बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, चूँकि हम इस प्रोग्राम में आपके साथ बात करते हैं मौसम की, ज़राअत की, खेती बाड़ी की, काश्तकारों की, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अनइवन हो चुका है। मुल्क के तूलो अर्ज़ में स्मोग और धुंध है, और ख़ासकर जो स्मोग है वो मुल्क के बेशतर इलाकों में है, ख़ासकर जनूबी शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब और इससे आनवर्ड सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में इस वक्त स्मोग ही स्मोग है, और जिसके आने वाले दिनों में भी कम होने के इम्कानात बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। और ये सिलसिला ऐसे ही लगता है कि जैसे आनवर्ड ये बढ़ेगा और इसमें धुंध भी वो शामिल हो जाएगी, तो ये मसाइल उसीलिए कम उस वक्त ही कम होंगे जब मुल्क में बारिशों का सिलसिला जो है वो होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जो है कुछ मगरबी सिलसिले जो हैं वो पाकिस्तान को भी मुतासिर कर रहे हैं, और बाज़ इलाकों में बारिशों का भी इम्कान है। और आनवर्ड जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगले हफ्ते जाकर ये जो सिलसिले हैं ये पाकिस्तान को मुतासिर करेंगे, और इन सिलसिलों के ज़ेर असर बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन इलाकों में तो बारिश, जालाबारी और बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी का इम्कान है। लेकिन जो वस्ती पंजाब है या जनूबी पंजाब है, सिंध और पंजाब के जो इंतहाई जो पंजाब के साथ मुल्का इलाकों हैं, इन इलाकों में बारिशों का जो इम्कान है वो बहुत ही कम है। लेकिन ये कुदरती अमल है, ये मुमकिन भी हो सकता है कि कोई ऐसा सिलसिला पाकिस्तान पर असरअंदाज हो जाए जिसकी वजह से थ्रू आउट जो पाकिस्तान के मैदानी इलाके हैं इन इलाकों में बारिशें हो जाएँ और ये स्मोग का जो सिलसिला है वो कम हो जाए, और फसलों के लिए जो सूरत हाल है और अवाम उन्नास के लिए जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाए। लेकिन सरेदस्त इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ये जो बारिशों का जो सिलसिला है ये भी ऐसे इलाकों में है जो जिनमें अक्सर बारिशें होती रहती हैं। तो नाज़रीन, इन मौसमी जो असरात है और मौसमियाती तब्दीलियों के जो तग़य्युर और तबद्दुल है ये किस तरह हमारी ज़राअत को मुतासिर कर रहा है, आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि अब हमारे काश्तकारों को अपनी फसलों की काश्त के हवाले से क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटजी, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। तो इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मोहम्मद अली खान साहब। तो उनसे भी बात करते हैं कि अब ये जो सिलसिला चल रहा है रबी सीज़न का, और रबी सीज़न में जो गंदम की फसल है, चने की है, प्याज, लहसुन, सब्ज़ियां हैं, सूरजमुखी है, इन आलू है, तो इनकी जो काश्त है वो कैसे मुमकिन है। और हम इस बात का भी अहाता करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो हमारा काश्तकार है गंदम की काश्त के हवाले से खासा जो दिल बर्दाश्ता है वो किन बुनियादों पर, किन खतूत पर सोच रहा है कि अगर वो गंदम से हाथ खींच रहा है तो कौन सी फसल वो काश्त कर रहा है, और कौन सी फसलें अगर वो काश्त करें तो वो उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क की मईशत और तरक्की के लिए भी बेहतर है। तो आइए बात करते हैं मोहम्मद अली खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब, आप भी देख रहे हैं कि बहुत मतलब स्मोग के असरात हैं। गुज़श्ता साल भी ये असरात चले और ऑनवर्ड फिर कुछ जो सर्दी का सीज़न है वो भी लिंगर ऑन हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि स्मोग क्या करने जा रही है, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं? देखिए, इस वक्त जो हमारे कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा है उसका ज़हरी इदारा है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से काम तो कर रहे हैं, और ये जो बेसिकली ये स्मोग है या फोग है, जो फ़ज़ाई आलूदगी है, तो इसका तो बेसिक जो इसके वजूहात तो यही हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने अरबों डॉलर कमा के पोल्यूशन पैदा की है, अब उसको पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी कि वो ख़ुद तो तरक्की याफ्ता कौमों में शुमार हो चुके हैं, लेकिन जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं या हम जैसे हमारे ममालिक हैं तो वो उस ट्रबल में वो गिरफ़्तार हो गया। अब इसकी बेसिक वजूहत तो सबको मालूम है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हुई है, फिर इसके अलावा मतलब जो फ़ज़ा में एयर ट्रैफिक जो चलती है वो है, फिर जो हम कहते हैं कि चूल्हा जलने तक या कोई जो सिगरेट पीता है उसकी आलूदगी है। तो ये बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि इस पर हम है कि हमने दुनिया ने जितनी भी तरक्की की है वो नेचर से हटकर तरक्की की है, और नेचर से हटकर तरक्की करने का नुकसान ये है कि हम पूरी जो है अक़वाम आलम जो है वो इस बुखार में मुब्तला हो गई है, और इसके असरात मनफी असरात पूरे अक़वाम आलम पर इसके मुरतब हो रहे हैं। अब आने वाले दौर में इन चैलेंजेस से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, इसमें जहाँ मतलब कि अक़वाम मुत्तहिदा के सतह आलमी सतह के ऊपर कोशिशें हो रही हैं, वहाँ इनफरादी तौर पर भी इन सिलसिले में हर इंसान को अपनी काविशें करनी चाहिए ताकि हम मिलजुल कर इस कुदरती आफत से बचने के लिए कुछ तदबीर अख्तियार कर सकते हैं।
اس میں یہ کہ ہم استغفار بھی کریں، درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ جوڑ کر اپنے آنسوؤں کے سوغات کے ساتھ رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنا استغفار کثرت سے کریں، اور یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے احتیاطی تدابیر کو جو ہے وہ اپنائیں، اور مطلب اگر ہم کسان ہیں تو ہم اس کو جو ہے کسان کے جو دھان کی پرالی اس کو آگ نہ لگائیں، چولہا جو ہے جس ایندھن سے دھواں پیدا ہوتا ہے اس کو بس اس کا استعمال کم سے کم کر دیں۔ اگر ہم کوئی ڈرائیور ہیں، ایسی ٹریفک کی ہم ایسی گاڑی کو رن کرتے ہیں جس میں دھواں زیادہ ہوتا ہے، اس پہ احتیاط کریں۔ مطلب کہ اس میں ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب رہا یہ کہ ہم موسمی تغیرات کے جو اثرات ہماری فصلوں پر پڑ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا کہتے ہیں کہ چیلنج ہے کہ اس کو کس طرح سے اس سے نمٹا جائے۔ اب نمٹنے کی صلاحیت جہاں تک کہ جب تک ہم نیچر کی طرف واپس نہیں آئیں گے، جب تک ہم جو ہمارا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم نیچر کا ہمیں دیا ہے، اور نیچرل سسٹم جو ہے اس کی طرف اگر ہم نہیں آئیں گے تو ان مسائل میں ہمارا روز بروز ہمارا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب یہ کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے آرگینک فارمنگ کی طرف آیا جائے، پیسٹی سائڈ کو منیمائز کر کے منیمائز کر کے پھر اس کو ختم کیا جائے، کیمیکل فرٹیلائزر کو منیمائز کر کے اس کو ختم کیا جائے، اور دنیا بھر میں مطلب کہ اب جو ڈیولپڈ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آرگینک فارمنگ کی طرف آیا جائے، تاکہ یہ ہے جو ماحولیاتی آلودگی ہے یا پولوشن ہے تو وہ جو ہے اس کو اثرات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ خان صاحب ایسا بھی تو اب جو آرگینک کھاد ہے، جیسے کہ ہمارے کاشتکار بھائی عرصہ دراز سے جیسے جانوروں کا جو گوبر ہے اس کی کھاد استعمال کرتے ہیں، لیکن اب ایسا بھی مشینیں بھی آ گئی ہیں کہ آپ کے جو کھیتوں کی جو بھی باقیات ہیں، چاہے وہ گھاس ہے، پودوں کی چھڑیاں ہیں، فصلیں ہیں، ان کی باقیات کو آپ ایک جگہ اکٹھا کر کے ان کو ایک ایسے کیمیائی طریقے سے اس کو بناتے ہیں کہ وہ بھی ایک قدرتی کھاد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی ان باقیات کو جلائیں اور ان کو فضا میں ان کا دھواں پھیلائیں، تو ان کو ایسی آرگینک کھاد میں تبدیل کر کے واپس اپنے کھیتوں میں ڈالیں، تو اس سے ان کی زرخیزی بھی بہتر ہوگی اور آرگینک مادہ بھی بڑھے گا، کھیتوں میں پیداوار بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ دیکھو ایک سیدھا سا سوال ہے کہ جب ہمارے کھیت کے اندر جو آرگینک میٹر ہے، یہ نامیاتی مادہ، اس کی مقدار اگر 5% سے ابو ہو جائے، آپ کو فرٹیلائزر کو پیسٹی سائڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، اب دوسرا یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فصلوں کی باقیات ہیں، جو پلانٹ ریزیڈیوز ہیں یا کراپ ریزیڈیوز ہیں، اب اس کو مطلب کہ ڈیکمپوز کر کے اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ اب کسان سے کسی سے میں اگر مجھ سے لوگ مشورہ کرتے ہیں کسان، تو وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں گا مشکل کام کو وہ اب جتنے سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، آپ کی جیب ختم ہوتی جا رہی ہے، جیب جو ہے نا وہ خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے، یہ فلاں جو ہمارا معاشی مسئلہ جو ہمارا صورتحال ہمارے لیے گمبھیر صورت اختیار کر گیا ہے، اگر اس میں مزید شدت آ جائے اور ہماری فصلیں پروفیٹیبل نہ رہیں، ہماری فصلوں میں نفع نہ رہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سارے پیسے پرچیز انپٹ پر خرچ کر دیں اور پروڈکشن ہماری منیمائز ہو جائے، کم ہو جائے، تو ہم زیادہ مشکل میں نہیں آ جائیں گے۔ تھوڑی سی مشکل اگر ہم برداشت کر لیں، یعنی کہ جو پلانٹ ریزیڈیو ہیں، دھان کے پرالی ہے، اس کو کترا کر کے اب مشین ایسی آ گئی ہیں کہ جو مطلب کہ چوپ مشین اس کو جو کچرے کو چوپ کر دیتی ہیں، بالکل چورا کر دیتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے ایسی مشینیں، یہ چیپ بورڈ جو بنتے ہیں ہمارے، جو ہم تو آفس میں فرنیچر میں استعمال کرتے ہیں، درختوں کو چورا کر کے جو ہے نا ان کے چیپ بورڈ بنائے جاتے ہیں۔ یہ تو دیکھیں نا، یہ جب وہ کام ہو رہا ہے، درختوں کے موٹے موٹے لکڑوں کو جو ہے کاٹ کر اس کو چورا بنایا جا رہا ہے، تو یہ جو فصلوں کی آپ کی باقیات ہے، یہ ان کو چورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کچھ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اس کی طرف آئیں، آپ پلاننگ کریں اس آ کے کہ آپ ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو ہم اپنی جیبیں خالی کرتے رہیں گے، اور ہمارا جو پیسہ ہے وہ ہمارا زر مبادلہ جو ہے وہ فارن ایکسچینج جو ہے ہمارا، وہ مطلب کہ باہر دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہ ہمیں ٹیکنالوجی کے نام پر ہمیں سیل کر کے ہمارے پیسے ہماری جیبوں کو خالی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنی غفلت کے باعث، ہم لاشعوری کے باعث، ہم اپنے کم علمی کے باعث جو ہے اپنا ہم نقصان خود کر رہے ہوں گے۔ تو ان سے بچنے کے لیے ہمیں حتمی طور پر خود نہ خود ضرور کوششیں کرنی چاہیے۔ خان صاحب، جاتے جاتے تھوڑی سی ہم یہ بھی بات کرتے چلیں کہ اس وقت جو ربیع سیزن شروع ہے، تو جو کاشتکار اس بات سے دل برداشتہ ہیں کہ گندم کا ریٹ اچھا نہیں، تو وہ کن کن فصلوں کی طرف جائیں تاکہ ان کی جو آمدنی بھی اچھی ہو جائے اور اس کو ملک کی بھی ضروریات جو ہیں وہ غذائی ضروریات پوری ہو سکیں؟ دیکھیے، آنے والے دنوں میں جو مجھے سینیریو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اب اس وقت سموک کی شدت ہے، اور یہ اس میں ہو سکتا ہے مزید اضافہ بھی ہو جائے، اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے اس کا بھی دور دور تک امکان بہت کم نظر آ رہا ہے اس کا۔ اب آگے یہ سموک چل رہی ہے، آگے جا کے پھر فوگ شروع ہو جائے گی، دھند شروع ہو جائے گی۔ اب سموک اور فوگ اگر اکٹھے ہوگی، ان کا اتحاد ہو گیا، تو پھر خدا نہ خواستہ یہ اگر سردی پڑ گئی اور یہ جنوری تک یہ سلسلہ لمبا ہو گیا، تو آپ دیکھیں گے فصلوں کا جو ہے کیا حال ہوگا۔ اس شدت موسمی صورتحال میں اگر شدت آ گئی تو یہ جو فوٹو سینتھیسس کا جو عمل ہے، جو ضیاء تالیف کا عمل ہے، جو خوراک پر دو پودوں کا جو ہے سورج سے خوراک لینے کا عمل ہے،
न्यूट्रिशन इंटेक का जो अमल है वो खासा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, फसलों की जो नशोनुमा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी, पेस्ट अटैक बढ़ जाएगा आपका। और इसको कहते हैं कि इसी वजह से आपको जो है ना परचेज इनपुट जो है वो ज़्यादा मिकदार में करने पड़ेंगे आपको मतलब कि ऐसी जो चीज़ें हैं मतलब मुफ्त क्रॉप सप्लीमेंट के तौर पर, कोई पेस्टिसाइड के तौर पर, उसमें माहिरीन कहेंगे आप ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, ये चीज़ इस्तेमाल कर लें, ये फलां चीज़ का स्प्रे करें इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, उसका कहते हैं कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत करने के लिए ये स्प्रे कर लें। तो ये नतीजा ये होगा कि इसका सारा खर्चा जो किसान की है ना वो पॉकेट पे पड़ेगा, उसकी जेब पे पड़ेगा वो। अब जब इतने सारे खर्चे आप कर लेंगे ज़्यादा, जब आप कहते हैं कि इतना ज़्यादा ज़रिए मदाखिल आपको ख़रीद कर अपनी फसलों पर लगाएंगे, ऊपर से प्रोडक्शन कम हुई, आपकी पैदावार कम हुई, तो फिर आपके किस मसाइल का शिकार होंगे। तो इसमें बात समझाने की है और समझने की है कि आप समझ भी लें, आपको समझाया जा रहा बार बार कि आप इस पे ये कि अपनी खादों को खुद तैयार करने की कोशिश करें। मैं मुतअद्दिद प्रोग्राम यहाँ AWC के ताउन से कर चुका हूँ और मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ, और हमें इस पर कोशिश भी करनी चाहिए कि अपनी जो खाद का सिस्टम है वो ये, और जो कहते हैं ऑर्गेनिक कहते हैं पेस्टिसाइड है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उसको अपने फार्म पे खुद बनाने की कोशिश करें। आप मतलब है कि नंबर मेरा कमेंट्स में नंबर लिखें या नंबर मुझसे ले लें और रब्ता करें, या आपके इलाके में कोई भी जो आपका ऑर्गेनिक माहिर है जो मतलब कि ऑर्गेनिक को एक्सपर्टीज़ के जिसके पास हैं, जो इस सिलसिले में आपको मशवरे देता है, उनसे ताउन करके या महकमा ज़राअत से रब्ता करके आप मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आएँ, ताकि यह है कि आपके अखराजात कम से कम हो सके और पैदावार जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, आपने मौसमियाती तब्दीलियों, तग़य्युर व तबद्दुल, फसलों पर असरात, समोग, फोग, इन सारे अवामिल के बारे में सुना। ये इसकी बड़ी वजह यही है कि हम नेचर से हमने अपने आप को दूर कर लिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, सनतकारी हो रही है, ट्रैफिक है, गाड़ियों का अजधाम आ रहा है, एयर ट्रैफिक है, धुआं है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कुदरत से दूर हो गए हैं। हमने कॉलोनियों का जाल बिछा दिए हैं, दरख्तों को, अपने बागात के फलों के बागात काट दिए हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को, जिनकी वजह से नेचर से, कुदरत से दूर कर रहे हैं, अपने लिए ही मसाइल पैदा कर रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इन अवामिल को हम समझें और हर बंदा इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। जहाँ भी है मुल्क में अपनी तरक्की और तामीर के लिए अपना किरदार अदा करें। फसलों के हेर फेर को समझें, कटे हुए दरख्तों की जगह बागात लगाएं, दरख्त लगाएं। अर्बनाइजेशन का जो सिलसिला हो रहा है, कॉलोनियों का, ज़मीन को कॉलोनियों की नज़र उसको रोकें, बजाय इसके कि लंबी चौड़ी कॉलोनियाँ बनाएं, हाई राइज बिल्डिंग बनाएं, ताकि थोड़ी जगह पर ज़्यादा इमारतें बनें और उसी जगह लोग रहें, और अपनी ज़मीन को बचाया जाए, अपनी नेचर को बचाया जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, अपनी आने वाली नस्ल के लिए अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को और अपने इस खित्ते को बचा सकें। तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।